जब से ये BRDS हमारे झारखंड में स्टैब्लिश्ड हुआ है तो अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में झारखंड का काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखा जाता है। मेरा ऑल इंडिया रैंक 12 आया है, जिसके थ्रू मुझे IIT बॉम्बे के डिज़ाइन डिपार्टमेंट में प्रोविजनल एडमिशन मिल चुका है। बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आए, स्पेशली जब मॉक टेस्ट देती थी और मार्क्स अचानक से गिर जाते थे, अब लगता था अब क्या ही होगा। वो जब तक हो नहीं जाता है, कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन सब अच्छा हो। मेरा रैंक UC में 9 एंड NIT में 5 था और ये डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो वो उसको मैंने क्वालिफाई किया। मैं तो खुश हूँ और दादाजी मेरा पापा तो मतलब खुशी से सबको मिठाइयाँ बांटे हैं। मेरा सिलेक्शन IIT हैदराबाद में हुआ है अभी और मेरा रैंक है IIR 29। बट ये डिसीजन ली कि मैं ड्रॉप लूँगी, ले लूँ। रख हौसला वो मंजर भी मिलेगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठो मंजिल के राही, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी है। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं जो NIT और IIT में एडमिशन लेते हैं और बहुत ही लिमिटेड सीट्स होता है, तो बहुत बड़ी बात होती है एक झारखंड से सिटी से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची के हरिओम टावर के पास स्थित BRDS संस्था के छात्रों ने न केवल अपने संस्थान का नाम रोशन किया है बल्कि झारखंड का नाम भी रोशन किया है। छात्रों ने कठिन परीक्षाएं, जो कि आर्ट ऑफ डिजाइन फील्ड में सबसे प्रसिद्ध है, NID संस्था व IIT संस्था में सफलता हासिल करके संस्थान का नाम रोशन किया है। इस मौके पर संस्थान की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर रांची विधायक CP सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने छात्रों को सम्मानित किया और साथ ही छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए, आज डिजाइन स्टूडियो का शुभारंभ हुआ है और आज के ज़माने में कमर्शियल जितने भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उसका प्रचार प्रसार होता है और इसके लिए डिजाइन करने की ज़रूरत होती है। तो ये स्टूडियो है, यहाँ पर बच्चे सीखेंगे और IIT में इसकी पढ़ाई होती है तो इसको कंप्लीट करेंगे तो वहाँ IIT में इनका एडमिशन होगा। यहाँ सिखाने का काम किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसी के लिए ये डिजाइन स्टूडियो का शुभारंभ हुआ है। तो हमारी शुभकामनाएँ हैं कि भाई अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने का काम करें, करने का काम करें। और आज के ज़माने में कहा गया है कि एडवर्टीजमेंट इज द बेस ऑन विच डिपेंड्स द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न कॉमर्स। तो मॉडर्न कॉमर्स में इसकी बहुत आवश्यकता है। तो आज इसी आवश्यकता को देखते हुए ये स्टूडियो का शुभारंभ किया गया है। देखिए, जो बच्चे यहाँ से निकले हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं उनको आगे करें, बेहतर करें, राष्ट्र हित में करें, राष्ट्र प्रथम का भाव रखें। और जो नहीं कंप्लीट किए उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी मिलेगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठो मंजिल के राही, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी है। वहीं इस कार्यक्रम में सिर्फ छात्रों को ही सम्मानित नहीं किया गया बल्कि उनकी इस सफलता का श्रेय उनके माता पिता को देते हुए संस्थान की ओर से उनके माता पिता को भी सम्मानित किया गया, चूँकि माता पिता का अपने छात्रों के इस सफलता के पीछे बड़ा योगदान रहा। वैष्णवी स्वथा, मैंने बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन के कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए थे। उसमें मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइन, जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 12 आया है, जिसके थ्रू मुझे IIT बॉम्बे के डिज़ाइन डिपार्टमेंट में प्रोविजनल एडमिशन मिल चुका है। एंड फिलहाल आई एम रियली एक्साइटेड कि एक नई जर्नी पे मैं आगे जाने वाली हूँ और बस इतना ही सोचा है। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं था जब मुझे लगा कि डिज़ाइन इज़ माई कॉलिंग, बट लॉकडाउन के टाइम में मैंने जैसे स्केचिंग एंड ड्राइंग करना स्टार्ट किया था एज हॉबी, कि कुछ काम नहीं था उस टाइम, मैं स्टैंडर्ड 8 में थी तो क्लासेस भी कम होते थे, तो मैंने ऐसे ही एज अ हॉबी स्केचिंग और ड्राइंग स्टार्ट किया एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि इसमें और क्या कर सकती हूँ। एंड मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, तो फिर मैंने उसको एक्सप्लोर किया, उसके बारे में रिसर्च की एंड देन आई थॉट मे बी दिस इज़ दैट वन थिंग विच आई शुड एटलीस्ट ट्राई फॉर। बहुत ही
मुश्किल था पहले कुछ दिनों में ये बात को सिंक इन करना, क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। बट अब जैसे जैसे इस फैक्ट को काइंड ऑफ मैंने रियलाइज़ किया है, समझा है, एब्जॉर्ब किया है खुद में, तो अब नॉर्मल है। अब नर्वसनेस है कॉलेज जाने की, क्या होगा। मैंने स्टैंडर्ड 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे पूरे 2 साल मैंने प्रिपरेशन। मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दूंगी। मैं एकेडमिकली हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रही हूँ, इसलिए बहुत मुश्किल था लोगों के लिए एक्सेप्ट करना कि मैं डिज़ाइन जैसे फील्ड में जाना चाहती हूँ इंस्टेड ऑफ चूजिंग द कन्वेंशनल पाथ। बट मेरे पेरेंट्स ने मेरे डिसीजन को अपना डिसीजन माना। जो मैंने कहा उसके लिए उन्होंने मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, कभी भी कमी होने नहीं दी। एंड जैसे डिज़ाइन का फील्ड भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, इवन प्रिपरेशन के दौरान भी आपको इतने मटेरियल्स खरीदने होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल चैलेंजेस भी रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको खरीदनी होती है। बट उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला। जो मेरे लिए ज़रूरी था सब किया, और जब भी मुझे ऐसा फील हुआ कि अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, उन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज किया कि आगे बढ़ते जाओ, रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो। मेरे फैकल्टी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जितने भी फैकल्टी थे सब ने, जब भी मैंने क्वेश्चंस पूछा, डाउट्स क्लियर करना चाहा, उन्होंने किया। उन्होंने मुझे मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक वीडियो लाइब्रेरी है। हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनके लिए, जिसमें बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड रहते हैं, जहाँ पे आप जाकर अपने प्रीवियस ईयर आंसर शीट्स को कैसे आंसर करना है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, सब पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एंड ऑफ कोर्स टीचर्स का गाइडेंस तो है ही। मेरा ऐसा कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं था, बस मुझे इतना पता था कि स्केचिंग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर फील्ड का, उसमें मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट नहीं था फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे उस स्किल को होन करना था, इसलिए आई मेड श्योर कि कोचिंग के अलावा एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स डेली मैं अपने स्केचिंग स्किल्स को सेल्फ स्टडी में दूँ। एंड जितने भी एकेडमिकली रेलिवेंट टॉपिक्स होते हैं, जीके, मैथ्स, इंग्लिश, वो हमेशा से मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट रहा है। तो आई एन्जॉयड स्टडिंग दैट अ लॉट, इसलिए कभी वैसा प्रेशर नहीं लगा। बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आए, स्पेशली जब मॉक टेस्ट देती थी और मार्क्स अचानक से गिर जाते थे। अब लगता था अब क्या ही होगा, मॉक में नहीं हो रहा है, फाइनल में क्या होगा। वैसे फेजेस बहुत आए, बट जैसे मैंने कहा, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा कहा कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट इज़। तो जब तक हो नहीं जाता है, कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन सब अच्छा हो ही जाए। मोटिवेशन का ऐसा कुछ राज नहीं है। मैं वही कहूँगी, पेरेंट्स का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, जिस टाइप का इन्वायरमेंट मिलता है वो बहुत ज़्यादा आपको शेप करता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो ऐसा कोई राज नहीं है, बस पेरेंट्स का सपोर्ट एंड ऑफ कोर्स दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग कि आई हैव टू गिव देम बैक। माय पेरेंट्स हैव डन अ लॉट फॉर मी, तो मुझे अपना बेस्ट देना है। मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ चूज़ जो भी आपको करना है। किसी के प्रेशर में आके आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसका डिसीजन ना लें। डू वॉट यू वॉन्ट टू, एंड वंस यू हैव टेकन द डिसीजन, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है, वैष्णवी ने इतना अच्छा रैंक लाया यूसीड में, और वैष्णवी शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छी रही है, तो हम लोगों को उम्मीद थी कि इसमें भी वो कुछ अच्छा ही करेंगी। वैष्णवी वैसे मेरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, इनका कोई भी छोटा भी प्रॉब्लम हो तो वो सबसे पहले मेरे पास ही आती हैं और सब अपना प्रॉब्लम डिस्कस करती हैं। तो बीइंग ए मदर, मेरे से जितना हो सकता है मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, उसको समझाती हूँ कि ये अंत नहीं है, अभी तो एक शुरुआत है, उसको आगे बहुत आगे जाना है। तो मैं उसको मोरली पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ। मेरा नाम सुप्रिया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मेरी बेटी है और ये हमेशा से एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग रही है। और 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 99% मार्क्स के साथ इसने ICSE बोर्ड से किया था। और उसके बाद डिसीजन लेना था कि आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, तो जनरली एज ए कन्वेंशन लोग साइंस की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंसियस डिसीजन लिया गया क्योंकि इसका इंटरेस्ट साइंस में था नहीं और इसका इंटरेस्ट क्रिएटिविटी की तरफ इसका झुकाव रहा था। तो फिर बैचलर ऑफ डिज़ाइन एक ऐसा चीज़ दिख रहा था जो कि शी कुड डू गुड एंड एक्सेल इन हर करियर। उसमें एक ऑप्शन 2-3 तरीके के ऑप्शन आते हैं कि यूसीड है जिसमें IIT में एग्ज़ाम होता है, उसके बाद NID है और NIFT है। तो
यूसीट की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से करी थी इसने और फाइनली ऑल इंडिया रैंक 12 आया इसका। तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। शांत तो नहीं है, बहुत जॉली है, बहुत खुश मिजाज है और बहुत सेंसिटिव है। शी इज सेंसिटिव टुवर्ड्स हर फैमिली, शी इज सेंसिटिव टुवर्ड्स वॉट एवर शी डज। चूँकि हमेशा से ये परफॉर्मर रही है तो वो हमेशा से खुशी देता रहा हम लोगों को। हाँ, ये है कि कभी कभी ये डिमोरलाइज हो जाती थी, कभी कभी इतना हो जाती थी कि रोती भी थी, तो उस समय इसको मोटिवेट करना पड़ता था कि हाँ देखो दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। और कोई एक आधा मोमेंट ऐसा आएगा लाइफ में जहाँ आपको थोड़ा सा लगेगा कि लो फील होगा, बट इट्स जस्ट अ बिगनिंग। आप लगे रहो, अल्टीमेटली अच्छा होगा और वही हुआ इसके साथ। मेरा नाम राजीव है, रांची में रहता हूँ, अपना बिजनेस है। मेरा नाम कौशिक कुशल हुई है। ट्रॉफ़ी मेरा रैंक यूसीट में 9 एंड एनआईडी में 5 था और ये डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो वो उसको मैंने क्वालिफाई किया और ट्रॉफ़ी उसी के लिए मिला एंड बहुत खुश हूँ रिज़ल्ट को लेकर। प्रिपरेशन तो बहुत ऐसे रिजिड शेड्यूल नहीं है, बहुत लीनियंट वे में, बट वही है कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रोज़ प्रैक्टिस करके वैसे प्रिपरेशन है। मैं 11th में इंजीनियरिंग का कोचिंग जाता था बट तब मैंने ड्रॉप कर लिया। 12th के बाद मैंने एक साल ड्रॉप लिया था, उसी ड्रॉप ईयर में डिज़ाइन के लिए प्रिपरेशन किया। हाँ, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा बेसिक्स होता है डिज़ाइन का जो कि पहले लैक करता था, बट देन फैकल्टीज़ के हेल्प के थ्रू मैंने वो पहले ओवरकम किया, सारा बेसिक्स को पहले क्लियर किया एंड फैकल्टीज़ जो हमारे थे, हमारे जो फाइन आर्ट्स के फैकल्टी थे, डिज़ाइन फैकल्टी थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। मेरे वर्क्स को वो लोग ने थॉरो रिव्यू दिया कि कहाँ पे क्या इम्प्रूव करना चाहिए क्या नहीं, जो कि डिज़ाइन में बहुत मेन रोल होता है कि आपका वर्क को रिव्यू करना, तो वो लोग ने काफ़ी अच्छा से किया। बाकी मॉक्स वगैरह टाइम टू टाइम मॉक्स होना एंड देन उसको चेक करना और रिव्यूज़ देना, ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है एंड इसके चलते रिज़ल्ट आया। सो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ BRDS एंड उनके फैकल्टीज़ को, हम पेरेंट्स को भी एंड फ्रेंड्स को जो लोग ने हेल्प किया एंड पीयर्स सब मिल के ऐसा अचीव हुआ। चेंजेस तो वही है कि मीन्स कि आप थोड़ा और सीरियस हो गए हैं फ्यूचर को लेकर कि अब क्या करना है, तो बस ऐसे ही। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। नहीं वो बहुत शांत स्वभाव का है। दीप्ति मंजरी भोई। एक्चुअली मैं तो बहुत खुश हूँ और आपने जो बोला है कि बेटा और पिताजी का गैप है, थोड़ा गैप है, बिल्कुल गैप है तो वो ज़्यादातर वो मम्मी के साथ अटैच्ड है, तो ऐसे भी मुझे समय नहीं मिलता है उसके मन उसका स्टडी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको देखने के लिए। तो एनीवे, तो वो जब सक्सेस मैंने सुना और देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और खुश भी हुआ और उसका दादाजी ज़्यादा खुश है, मेरा फादर। मैं तो खुश हूँ और दादाजी मेरा पापा तो मतलब खुशी से सबको मिठाइयाँ बांटे हैं गांव में। एक्चुअली उसका जो भी रिक्वायरमेंट होता है मैंने तो बोल दिया था, बोलेंगे बाबू तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना और पैसा के लिए सोचना नहीं, हाँ तुमको जो रिक्वायरमेंट है तुम ऑर्डर करो ना। एक्चुअली इमोशनली है क्या कि मुझे लगता था कि मेरा बेटा जो चाह रहा है सपोज मैं नहीं दे पाऊँगा तो कहीं ना कहीं उसको मैंने कहीं हर्ट करेगा तो कहीं पीछे रह जाएगा, ऐसा मैं फील करता था। लेकिन मैंने उसको बोला तुम जितना भी जो भी तुम्हारे स्टडी के लिए जो भी एलिमेंट चाहिए तुम अपना परचेस करो और मुझे भी बता दो, मैं कहीं से भी तुमको लेके जा दूँ। इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छा, जो मैंने पहले आया था सर के साथ मिला और सर का जो मोटिवेशन थिंग था मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो उसी दिन बोल दिया, बोले डन करिए एडमिशन, बस उसी दिन कर दिया था और सर को मैंने बस वो चेक दे दिया था, मतलब कि चेक। और क्या कि इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा। मैं बाकी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ, झारखंड में जितना भी इंस्टीट्यूट है BRDS नंबर 1। मैंने एडमिशन देने से पहले मैं सारे इंस्टीट्यूट घूम चुका था। इसका मैंने एक चीज़ का फैकल्टी, सर का बिहेवियर, जितना भी स्टाफ है, मैडम भी है उधर पे है, मैडम का बिहेवियर और उनका गाइडिंग वे और सारी चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त था। और पूछते थे कौशिक को, मैं तो सुनता था बाद में, कौशिक को पूछते थे क्या कैसे पढ़ाई कैसे हो रहा है क्या है, और मैंने भी सर के साथ टच में रहता था। मैं ज़्यादा कौशिक को नहीं पूछता था, सर से पूछता था। यस डेफिनेटली
और मुझे बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट मैंने यहाँ पे। और सबको बोलेंगे कि बस BRDS में एडमिशन लीजिए, अपना लाइफ को एंजॉय करिए, एक्सेल करिए अपना करियर को। मेहनत का फल बोल सकते हैं। ये मेरा ड्रॉप किया था तो डेफिनेटली फ्रूटफुल रहा। मेरे को खुशी हो रहा है कि एट लास्ट निकल गया। सपोर्ट तो पेरेंट्स का हमेशा से रहा है। दे नेवर कभी भी मेरे को ये नहीं बोले कि ये नहीं करना है। दे वर ऑलवेज देयर। तो हमेशा से सपोर्ट रहा है सारे वर्क्स में भी। मेरे को फैकल्टी ने डेफिनेटली काफ़ी हेल्प किया। मेरे को जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता था मैं पूछती थी हमेशा, तो हमेशा हेल्प करते थे। मैं इंस्टीट्यूट से क्लास 12 से जुड़ी हुई, तो अभी 2 साल हो चुके हैं। मेरा सिलेक्शन IIT हैदराबाद में हुआ है अभी, और मेरा रैंक है AIR 29। अगर मेरे को जैसे डाउन फील हो रहा है या कुछ बन नहीं रहा है तो मैं आती थी पेरेंट्स के पास या फिर टीचर्स के पास हेल्प लेने के लिए कि ये ऐसे ऐसे है तो आप मेरे को हेल्प कर सकते हैं। तो वो हमेशा हेल्प करते हैं। मेरे को इंटरेस्ट है UI UX डिज़ाइन में, तो मैं वो या फिर एनिमेशन परस्यू करना चाहूँगी। और अगर बाकी लोग के लिए यही मैसेज रहेगा कि हार्ड वर्क हमेशा पेज ऑफ कोर्स। अच्छा फील हो रहा है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। नहीं, बहुत डिसेंट रही है हमेशा, और इसका बिगनिंग से नहीं हमें जानने की नहीं, ये खुद शुरू थ्रू बिगनिंग 10 से ही इसका डिज़ाइन के रूप में जाने का मन था। तो अपना वो ड्रीम चूज़ की और आगे बढ़ी। हम पेरेंट क्या कर सकते हैं, इसे डिक्टेट कर सकते हैं और इसके साथ हैं बस। चाहे सक्सेस हो फेलियर हो, पेरेंट्स को साथ रहना है। नहीं, इस इंस्टीट्यूट पे काफ़ी हमने स्काउटिंग की थी पहले, एडमिशन से पहले, फिर इनरोल भी किया। काफ़ी सपोर्ट रहा है। इन्होंने फाइंड आउट किया कि कहाँ लास्ट ईयर इनका नहीं हो पाया था। हाँ, क्योंकि बोर्ड भी था और ये भी था, तो उस बीच में वो तो टाइम, हालांकि निफ्ट वगैरह में हो चुका था, बट ये डिसीजन ली कि मैं ड्रॉप लूँगी। ले ड्रॉप ली, फिर इसका मार्गदर्शन रहा। जो ग्रे एरिया था उनको आइडेंटिफाई की और मेहनत की, और ठीक। तो सक्सेस एक चीज़ से तो नहीं होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल सबका हाथ रहता है। इंस्टीट्यूट है, पेरेंट्स तो है ही, और जो भी इंस्टीट्यूट में काफ़ी सपोर्ट रहा है और अपना मेहनत की है। हम ये रांची, हर तुम्हारा बिहार होता है। देखिए, सक्सेस ऐसा नहीं है कि एक आदमी का ये है, हर एक आदमी डिज़र्व करते हैं। हर एक आदमी इस पर डिफर करता है। होता ये है कि किसी को सब कुछ एक साथ काम कर जाता है संयोग, कोई पीछे, बट हम हिम्मत नहीं हारे आदमी आगे कर सकता है। डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मेरा तो ये संदेश है। मेरा नाम नीतीश कुमार है। तो BRDS संस्थान के छात्रों ने आर्ट ऑफ डिजाइन फील्ड में जो सफलता हासिल की है, उसके बाद रांची विधायक CP सिंह भी बेहद खुश नजर आए और उन्होंने भी संस्थान में पहुंच करके छात्रों से बातचीत की, उनकी उपलब्धियों को जाना और साथ ही उनके इस अनुभव को भी जाना जो कि उन्होंने हासिल किया है। CP सिंह ने संस्थान के बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी बात की और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए, वो इंस्टीट्यूट में झारखंड में जो स्टार्ट किया था, वो आज इंस्टीट्यूट को अराउंड 5 ईयर्स होने वाला है, और 5 ईयर ये रनिंग 5th ईयर। और इसको स्टार्ट किया था हमने झारखंड में धनबाद से स्टार्ट किया था, एंड 2020 में स्टार्ट किया था। 2021 में हमने स्टार्ट किया था रांची, एंड 2022 में जमशेदपुर हमने इसको पूरा झारखंड में इस्टेब्लिश किया और ट्राई किया कि एक बार तो मैं काफ़ी लास्ट ईयर जब भी मैं अपने कॉलेज टाइम पे था, तो UCD और NID के रिज़ल्ट बहुत कम हुआ करते थे झारखंड। तो BRDS ने काफ़ी योगदान दिया इस फील्ड के बारे में, और जब से ये BRDS हमारे झारखंड में इस्टेब्लिश हुआ है, तो अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में झारखंड का काफ़ी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखा जाता है। इससे लास्ट ईयर की हम बात करें, 2021 की बात करें, तो ईला रानी बोकारो से थी जो ऑल इंडिया रैंक 11 स्कोर हुआ, और काफ़ी सारे स्टूडेंट रहे हैं। अनन्या शर्मा जो ऑल इंडिया रैंक 3 स्कोर हुआ, और एक स्टूडेंट हमारी लास्ट ईयर की थी हार्दिक श्री, तो ऑल इंडिया रैंक 1 रहा। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं जो NIT और IIT में एडमिशन लेते हैं, और बहुत ही लिमिटेड सीट्स होता है, 100 में सीट्स रहता है और 100 से बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है, एक झारखंड से सिटी से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारे
स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं। और जितने भी पेरेंट्स हैं इनको भी इस चीज़ के बारे में मालूम चल रहा है कि एग्जैक्टली डिज़ाइन का क्या इम्पोर्टेंस है। इस फील्ड में बहुत सारे पेरेंट्स नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो डिज़ाइन को एज अ ड्राइंग करियर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस होंगे आपके पास। आप डिज़ाइनिंग पढ़ने के बाद माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल जैसी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन पढ़ने के बाद। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से विशाल कुमार की रिपोर्ट।